मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का कहना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुर्रतमंदाना फैसला करते हुए दफा 370 और 35A को हटा दिया। इस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को मुकम्मल तरीके से हिंदुस्तान में शामिल कर लिया गया। वज़ीर दाखिला ने सिलवासा में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दफा 370 हटाए जाने से जम्मू कश्मीर में तरक्की की राह हमवार हुई है और वहां दहशतगर्दी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई है। दफा 370 की मनसूखी की मुखालिफत करने पर अमित शाह ने कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया। 370 और 35 ने जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने के बीच में एक बड़ी बाधा थी। किसी में हिम्मत नहीं थी 70 साल तक धारा 370 को हटाने की, 35A को हटाने की। आपने प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दिया, आपने प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया। पहले ही सत्र में धारा 370 और 35A को हटाकर हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम। मित्रों, मोदी जी ने जो फैसला लिया है वो मैं आपको उनके मंत्री के नाते बता सकता हूं, प्रधानमंत्री जी के अलावे कोई ले नहीं सकता। 70 साल से कई लोग आए गए, 3 पीढ़ियों तक शासन करे, मगर धारा 370 नहीं। आज ये फैसले से जम्मू और कश्मीर प्रदेश के विकास के रास्ते खुले हैं। आतंकवाद के कोफिन पर अंतिम कील ठोकी गई है और जम्मू कश्मीर को भारत के साथ हमेशा के लिए एक रस करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पूरे देश की जनता आज प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दे। मगर कुछ लोग हैं जो इसका भी विरोध कर रहे हैं। हम संसद के अंदर एक बिल लेकर आए, UAPA बिल क्या था? जो व्यक्ति आतंकवाद के अंदर लिप्त है उसको आतंकवादी घोषित करें। कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। हम 370 और 35A का बिल लेकर आए, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। मुझे बताए संघ प्रदेश के सारे लोग, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जरा जोर से बोलो, हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? और आज कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है। आज भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो बयान देते हैं, पाकिस्तान संसद के अंदर उनकी प्रशंसा है। आज भी जो बयान देते हैं उसका उपयोग भारत के खिलाफ पिटीशन यूएन में करने में पाकिस्तान करना है। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। उधर जम्मू कश्मीर से दफा 370 को हटाए जाने के 28वें रोज श्रीनगर शहर के कई मकामात पर दफा 144 नाफिज है। गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के चलते आम जिंदगी काफी मुतासिर है। हसास मकामात पर नज़्म-ओ-नस्क को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी को अलर्ट किया गया था। शहर के अक्सर इलाकों में निजी ट्रांसपोर्ट चलता नजर आया। मवासलाती निजाम के बंद रहने से मकामी लोगों को सख्त दुश्वारियां पेश हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक। कश्मीर में पिछले 28 दिनों से हालात लगातार ख़राब चल रहे हैं। हालांकि निजी ट्रांसपोर्ट सड़कों पे सुबह शाम देखने को तो मिल रहा है, लेकिन आम तौर पे अगर हम देखें तो इस तरह के हालात अभी भी देखने को मिल रहे हैं और दुकानें जो कारोबारी इरादारे हैं वो लगातार बंद है और वहीं जो सुरक्षा बलों की तैनाती वो लगातार जो हसास इलाके हैं वहाँ पे जारी है, चाहे वो लाल चौक का एरिया हो, चाहे मशूमा का हो या फिर श्रीनगर का जो पुराना शहर का इलाका जो डाउनटाउन के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे जो बंदिशें और 144 जो है माहौल देके लगाया उठाया जा रहा है। और लोग हालांकि बीच में जो रिस्ट्रिक्शंस को ईज़ भी किया गया था, लेकिन डाउनटाउन एरिया में उतना उसका कोई असर देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर सिविल लाइंस की बात करें तो सिविल लाइन एरियाज़ में जो निजी ट्रांसपोर्ट, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सुबह शाम नज़र आता है और हालांकि जो ज़रूरत ज़िंदगी का सामान जो है वो यहाँ पे सुबह ऐसी मार्केटें, छोटी मार्केटें खुल जाती है जहाँ से लोग दूध, सब्ज़ी और बाकी जो अशियाए खुर्दनी है वो ख़रीदते हैं। और वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे जो मवासलाती निज़ाम अभी भी बंद पड़ा हुआ है। हालांकि जो सरकार ने पिछले सैटरडे को बात की थी कि अगले 24 घंटों में जो लैंडलाइन सर्विस को पूरी तरह से बहाल किया जाएगा, लेकिन एक हफ़्ता गुजर जाने के बाद भी अभी उसमें कोई नुमाया पेशरफ्त
प्राप्त नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो लोग खासे परेशान हैं जिनके अपने अपने घरों से दूर हैं, चाहे वो काम के सिलसिले में हो या फिर पढ़ाई के लिए कश्मीर से बाहर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पढ़ाई के लिए मौजूद है। और वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे जो मुवासलाती निज़ाम के लिए लोग ये चाह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द कम से कम अगर इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज को बहाल न किया जाए, ताहम जो लैंडलाइन सर्विसेज है उसको रेस्टोर किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को, कारोबारियों को एक ईज़ फील हो और एक मतलब कम्युनिकेशन का रास्ता खुल सके। फिरोज़ वानी के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जिला अनंतनाग के तमाम हसास मकामात पर आज भी तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे, जबकि सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब रहा। कस्बे के अंदरून और बैरून इलाकों में निजी ट्रांसपोर्ट की आवाजाही देखने को मिली। इतवार के पेश नजर मरीजों ने प्राइवेट क्लिनिक्स का रुख किया, जिसके चलते निजी ट्रांसपोर्ट में किसी हद तक इजाफा देखने को मिला। जिले में किसी भी मुमकिन सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए फोर्सेज और पुलिस की जानिब से खुसूसी नाके कायम किए गए हैं। इंतजामिया के मुताबिक जिले में मजमूई तौर पर हालात काबू में हैं। उधर मवासलाती निजाम के लगातार ठप रहने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि लोगों ने इंतजामिया से इस हवाले से जल्द इक़दाम उठाने की अपील की है। उधर जिला कुलगाम में भी आज मुकम्मल बंद रहा। तमाम कारोबारी इदारे भी बंद रहे, जबकि मामूल का ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब रहा। इस दौरान निजी ट्रांसपोर्ट की आवाजाही देखने को मिली। लोग जरूरी कामों की वजह से घरों से बाहर निकल रहे थे, जिसकी वजह से सड़कों पर आमदोरफ्त नजर आई। जिले के नूराबाद, होमशालीबुग, देवसर और कुलगाम के तहसील सदर मकामात पर मुसलसल बंद और थोड़ी बंदिशों की वजह से आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर मवासलाती निजाम के ठप रहने की वजह से मुश्किलात बढ़ी गई हैं। लोगों ने लैंडलाइन खदमात बहाल करने की भी अपील की है। वहीं जिला पुलवामा में अभी भी मवासलाती निजाम बंद रहने से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगरचा जिला इंतजामिया पुलवामा ने डीसी ऑफिस में फोन बूथ कायम किया है, ताहम लोगों के मुताबिक ये नाकाफी है। मवासलाती निजाम पूरी तरह ठप होने से आम लोगों की मुश्किलात में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। पुलवामा में लैंडलाइन को बहाल करने के लिए मकामी इंतजामिया ने भी हुकूमत को आगाह किया है कि हमने ऑलरेडी एस्केलेट किया है मामला हायर अथॉरिटीज़ को कि लैंडलाइन हमारे जो भी एक्सचेंजेस हैं मरहलावार तरीके से लैंडलाइन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वो किस तरह से स्टोर हो जाए। हमने इसको एस्केलेट किया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। दफा 370 की मनसूखी के बाद टंगमर्ग, मागाम, कुंजर, पटन, नारबल, बीरबा और दिगर इलाकों में आज 28वें रोज भी तिजारती कारोबारी इदारे बंद रहे। किसी भी गड़बड़ से निपटने और अमन कानून को बरकरार रखने के लिए सड़कों पर फौज, पुलिस और नीम फौजी अमला तैनात है। सड़कों पर निजी गाड़ियों की आवाजाही देखने को मिल रही है। इन इलाकों में हालात मजमूई तौर पर पुरअमन है। कहीं से किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं है। वहीं कुपवाड़ा में हालात मामूल पर है। सड़कों पर निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त देखी जा रही है, ताहम दुकानें और तिजारती मराकज बंद रहने से लोगों को दुश्वारियां हो रही हैं। साथ ही लोग मवासिलाती निजाम की मुकम्मल बहाली का भी मुतालबा कर रहे हैं। रियासत में 5 अगस्त के बाद पैदाशुदा सूरत-ए-हाल और सरहदों पर जारी तनाव की वजह से बांदीपुरा की मुख्तलिफ चारागाहों में मौजूद बकरवाल अपने घरों की जानिब वापसी को लेकर काफी परेशान हैं। इन बकरवालों का कहना था कि वादी में जारी हालात और सरहदों पर होने वाली गोलाबारी की वजह से वो वक्त से पहले ही चारागाहों से नीचे उतर आए हैं और अब बकरवालों की कई काफिले अपने अपने इलाकों की जानिब रवाना हो रहे हैं। इन बकरवालों का मजीद कहना है कि अगरचा वो इन चारागाहों में मजीद वक्त गुजारना चाहते थे, लेकिन मौजूदा सूरत-ए-हाल के पेश नजर अब की बार वक्त से पहले अपने घरों को जा रहे हैं। वाज़ेह है कि बांदीपुरा खासकर गुरैस की मुख्तलिफ चारागाहों पर हर साल सैकड़ों बकरवाल अपने माल मवेशी समेत पहुंच जाते हैं और इन चारागाहों पर 3 माह का अरसा गुजर जाने के बाद वापस अपने घरों को लौटते थे। 2 महीना आए थे, बस ये परेशानी यही है हमको कि कहीं मजदूरी नहीं कर सकते, कुछ और नहीं कर सकते, इसीलिए टेंशन की वजह से वापस हो गए। हालात अगर ठीक होती थी 1 महीना से भी ऊपर था। हाँ, बहुत टेंशन।
हालात खराब की वजह से आप जल्दी जा रहे हैं? जल्दी जा रहे हैं, क्या करेंगे, बच्चे छोटे छोटे उनको लेकर भागना पड़ा। जनाब हमें आया थे 1.5 महीना हो गया, अभी हम जा रहे हैं, ये कोई हालात ख़राब है, यहाँ बच्चे को भी टेंशन हो जाती है, हम लोगों की मुझसे वजह से हम अब वापस हो जाएंगे। अभी तो टाइम था, हमें 1 महीना 20 दिन अभी निकालना। दफा 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में हालात में अभी मुकम्मल सुधार नहीं आया है। ऐसे में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तालीम हासिल कर रहे कश्मीरी तलबा की मदद के लिए खालसा के अलावा कई तंजीमें हाथ आगे बढ़ा रही हैं। इसी तरह दिल्ली पहुंचे JNK स्टूडेंट्स एसोसिएशन के बानी रुकन नासिर खोयहामी को और अमर गुजराल नामी रजाकार का साथ मिल रहा है। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने नासिर खोयहामी और अमर गुजराल से बातचीत की। लोग हैं जो कश्मीरी स्टूडेंट्स की मदद के लिए आ गए हैं, खुद कश्मीरी मदद के लिए आगे आए हैं। JNK स्टूडेंट एसोसिएशन भी एक ऐसी तंजीम है, वो पूरे इंडिया में, पूरे भारत में ये काम कर रही है। हमारे साथ उसके 2 अहम कार्यकर्ता कह लीजिए और लीडर्स कह लीजिए, वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो उन्होंने काफ़ी जगहों पर काम किया है। हमारी एसोसिएशन है, अभी तक जो भी JNK से जो बाकी 28 स्टेट हैं उनमें हमारी प्रेजेंस है और लोग काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स के हवाले से, जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, स्टॉक की प्रॉब्लम है, या किसी के पास फीस का इशू है, हॉस्टल का इशू है, तो हम उनको रेक्टिफाई और एट अर्लीस्ट उनको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अभी अक्रॉस इंडिया काम कर रहे हैं। हमारे साथ इरिस्पेक्टिव सिख, हिंदू, बाकी कम्युनिटी से इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन हमारे साथ लोग जुड़े हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। कोई डोनेशन करता है 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये के तौर, कोई वॉलंटियर एज ए काम करता है। तो हमारी प्रेजेंस कुल मिला के मैक्सिमम मतलब 20 स्टेट से ज़्यादा हमारी अभी प्रेजेंस है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स जो यहाँ पे स्ट्रैंडेड है, जिनके पास पैसा नहीं है, राशन पानी नहीं है, तो ये दिल्ली आ रहे थे, तो हमने दिल्ली में एक टीम जोड़ी जो लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइज करे कि स्टूडेंट्स को कांटेक्ट करे। तो यूनिवर्सिटीज़ में हमने मैसेज स्प्रेड किया है, एक पिकअप पॉइंट ऑर्गेनाइज किया है। अब हमें मैसेजेस आने शुरू हो गए फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। कोई स्टूडेंट साउथ इंडिया में है, पैसे नहीं पहुंच पाए हैं, एकदम पैसा ख़त्म है, और अकेले किसी एक नए शहर में होना काफ़ी इंटिमिडेटिंग है। इट्स लाइक इन अ डिफरेंट कॉन्टिनेंट, मतलब साउथ इंडिया और कश्मीर में जितना फासला है। अभी आपने जैसे दिल्ली में आप बता रहे हैं, दिल्ली में अभी आप लोगों ने कितने लोगों की मदद की है, किस तरह का रिस्पांस आ रहा है? दिल्ली में 50+ लोग हैं जिनकी मदद हम कर चुके हैं और कर रहे हैं। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कभी फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, लिस्ट बन रही है एक। इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन जो लोग हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, कोई नॉन स्टूडेंट हैं या बाकी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस डिस्ट्रेस और इस बुरे वक्त में हमारे साथ हमारे सामने आ गई, हमें मदद की, चाहे वो वॉलंटियर तौर या किसी ने कंट्रीब्यूशन किया फाइनेंशियली या किसी भी तौर, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत जो है वो कश्मीर के साथ हमेशा खड़ा रहा है, और यही एक भावना है, एक जज्बा है जो अभी भी दिखाई दे रहा है। सारे लोग कश्मीरी स्टूडेंट की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। JNK का जो स्टूडेंट विंग है वो काम कर रहा है ऑल इंडिया लेवल पर। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि न सिर्फ कश्मीर के लोग जो है उनका दिल जीतने में पूरा भारत कामयाब होगा, बल्कि कश्मीर और भारत जो है, जो हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है, वो जो है साथ साथ जो है तरक्की के रास्ते पर आगे गामजन होगा। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। सांबा में वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी एक्शन कमेटी ने दफा 370 की मनसूखी पर एक रैली मुनक्किद की। बीजेपी के कौमी नायब सदर अविनाश राय खन्ना मेहमान खुसूसी रहे। बीजेपी के रियासती सदर रवींद्र रैना समेत पार्टी के दिगर सीनियर लीडरों ने इस रैली में शिरकत की। इस मौके पर बीजेपी लीडरों ने दफा 370 की मनसूखी पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह की सताइश की। इन्होंने कहा कि मज़कूरा दफात की वजह से वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को शहरियत का हक नहीं मिलता था। इन्होंने कहा कि रिफ्यूजियों के चेहरों पर अब खुशी है। पाकिस्तानी रिफ्यूजियों का टाइटल उतारकर जैसे ही धारा 370 और 35 से हटी है, वो जम्मू कश्मीर के भी नागरिक बन चुके हैं। उन्होंने आज नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद रैली रखी थी, और मैं अपनी तरफ से इनका धन्यवाद करता हूं, और इनकी जो भावनाएं हैं उनको मैं प्रधानमंत्री जी और होम मंत्री के यहाँ कन्वे करूंगा। बीजेपी के रियासती सदर रवींद्र रैना ने कांग्रेस को मिलिटेंटों की पार्टी करार दिया। रवींद्र रैना ने सांबा में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी पर शदीद तनकीद की। बीजेपी के रियासती सदर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान, इमरान खान और मिलिटेंटों की जबान बोलती है। धारा 370 हटने के बाद जो भाषा पाकिस्तान में बोली जाती है, जो इमरान खान बोल रहा है, जो लश्कर जैश और हिजबुल वाले आतंकवादी बोल रहे हैं, वही भाषा
राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के लोगों को। खाना हिंदुस्तान का और खुल गाने पाकिस्तान के। ये कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों की पार्टी है, ये हिंदुस्तान की पार्टी नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तानियों की पार्टी है, पाकिस्तान की पार्टी। ये कांग्रेस पार्टी लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकवादियों की पार्टी है, जिसको देश के साथ प्यार नहीं है, जिसको तिरंगे झंडे के साथ प्यार नहीं है, जिसको इमरान खान से, आतंकवादियों से प्यार है। वादी के मौजूदा हालात की वजह से मेवा सनत से जुड़े अफराद को शदीद खसारा हो रहा है। हर गुजरते दिन के साथ इन अफराद की परेशानियों में इजाफा हो रहा है। देखिए गांधरबल से जावेद भट्ट की खास रिपोर्ट। मेवों की काश्त के लिए मशहूर गांधरबल जिले में सेब, अंगूर और चेरी की काश्त होती है और जिले की 60% से ज्यादा आराजी पर मेवे उगाए जाते हैं। गांधरबल में सालाना 2 लाख मीट्रिक टन सेब की पैदावार होती है। सेब काश्तकार इस साल हुई अच्छी फसल को लेकर काफी खुश थे, लेकिन किसे पता था कि हालात इस तरह करवट लेंगे और उनकी खुशी मायूसी में बदल जाएगी। न्यूज़ 18 के नुमाइंदे ने जब जजना की फ्रूट मंडी में मेवा काश्तकारों से बात की तो उन्होंने अपने मसाइल कुछ यूं बयान किए। तकरीबन मिड सीजन में है। हमारा चेरी था वो मार्केट डाउन ही रहा, लेकिन हालात ठीक थे, ठीक ठाक से निकल गया है। लेकिन अब जो हालात ख़राब हो गए, इससे हमें बहुत बुरा असर पड़ा है। जो टेली कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो गई, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई इसमें। हम फ़ोन कर रहे थे, मार्केट कहाँ है, कहाँ ठीक है, वहाँ माल डालते थे। तकरीबन 10-15 गाड़ी हमने भेजी डेली और अभी तक पता ही नहीं है कि इसमें क्या हुआ है। फ़ोन करने के लिए हमें कारगिल जाना पड़ता है, यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हर रोज़ कहाँ जा सकते हैं वहाँ पे। लैंडलाइन का अब तो स्टार्ट हो गई, लेकिन हमारे इलाके में तकरीबन तुलमुला से लेकर सुंबल तक हमें कोई लैंडलाइन नहीं है। फरवरी से हम इसके लिए दौड़ धूप करते हैं, गुडाई, खाद, दवाई। आज तक जब ये तैयार हो गया तो आज हमें वो मार्केट मिल रहा है कि अपना पैसा जितना इसमें लगाया है वो पैसा भी वापस नहीं आएगा। 4 गाड़ियाँ लोड की थी यहाँ से बबगोशा। यहाँ मैंने 500 रुपये में उठाए थे वो, तो वहाँ बिका 50 रुपये से लेके 250 रुपये तक, जबकि भाड़े का भी कुछ नहीं हुआ और हमारा नुकसान ही हो रहा है। वहाँ कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, जबकि हमने सुना था कि मार्केट बढ़िया है। वहाँ सबसे प्रॉब्लम मान लो यही फ़ोन की है और मार्केट की बढ़िया प्रॉब्लम है। हम तो खरीदने वाले हैं, जब हमको नुकसान हो जाएगा तो ग्रोवर अपने आप टूट जाएंगे। मेवा सनत से जुड़े अफराद के मुताबिक मवासलाती निज़ाम ठप रहने और ट्रांसपोर्ट निज़ाम मुतासिर रहने की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन अफराद के मुताबिक हालात में जल्द सुधार से ही नुकसानात को कम किया जा सकता है, लेकिन आइंदा दिनों भी यही सूरत हाल बरकरार रहती है तो नुकसानात का अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। तो यहाँ की बड़ी सनत है जो 30 सालों से चल रही है, मतलब 30 सालों से हालात ख़राब है, लेकिन मेवा सनत की वजह से कश्मीरी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है। इस साल तो पीक सीज़न था, पीक सीज़न में हालात ख़राब हो गए, जिसकी वजह से मतलब मेवा सनत पूरी तबाही के दहाने पर है। तो इन फ्रूट ग्रोवर की एक उम्मीद बनी हुई है कि अगर जल्द अज जल्द हालात ठीक हो गए तो कम से कम जो इनके लागत के पैसे हैं, जो नुकसान अभी तक हुआ है, उसकी तलाफ़ी हो सके और आने वाले वक्त में शायद इनका भी जो ये मसला है वो हल हो जाएगा। जावेद भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, जजना, गांधरबल। दफा 370 की मनसूखी के बाद वादी कश्मीर में पैदाशुदा सूरत हाल के बाद अब जुनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सेब और दिगर मेवाजात के उतारने का काम शुरू होने वाला है। बंद और बंदिशों की वजह से रवा बरस मेवा सनत को जहां मुश्किलात से दोचार होने का खदशा लाहक हो गया है, वहीं जिला इंतजामिया पुलवामा ने इस हवाले से खुसूसी इक़दाम उठाने का फैसला किया। इंतजामिया ने पुलवामा में मेवा काश्तकारों की सहूलत के लिए ट्रांसपोर्ट मुहैया रखने का फैसला किया है। इस हवाले से जिला पुलवामा के मेवा सनत से जुड़े अफराद के लिए जिले में 2 नोडल अफसर भी तैनात कर दिए गए। हमने 2 नोडल ऑफिसर्स जो ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर हजरात हैं डीसी ऑफिस में ही बैठते हैं, उनको नोडल ऑफिसर बनाया गया है। और अगर कहीं भी किसी को भी दिक्कत या परेशानी पेश आती है, वो हमसे रब्ता कायम करके डीसी ऑफिस में रब्ता कायम करके अपनी उस मुश्किल का इजाला करा सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से ऑफ हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस। दूसरी चीज़ मेरी ये भी गुजारिश है
कि जितनी भी हमारे यहाँ मेन 2 मंडियाँ हैं, पुरछू और पुछार 2 मंडियाँ हैं, जिसमें तकरीबन 650-700 के करीब फूड ग्रोवर हजरात इसमें मेंबर्स हैं इन मंडियों में, उनसे भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि अगर उनको कोई दिक्कत या परेशानी पेश आए वो एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता करके, हम तो रीच आउट कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं पे अगर इक्का दुक्का परेशानी होती है तो हम हमेशा दस्तयाब हैं और उनके मसले का हल करने के लिए वी विल मेक श्योर दैट व्हाटएवर नीड्स टू बी डन इज डन। वादी की मौजूदा सूरत हाल की वजह से जहां आम जिंदगी मुतासिर रही, वहीं इसका असर यहां की मेवा सनत पर दिखाई दे रहा है। कस्बा पामपोर के मिज इलाके में मौजूद नाशपाती के बागात को नामसाद हालात की वजह से शदीद नुकसान पहुंच रहा है। बाग मालिकान का कहना है कि इन दिनों नाशपाती उतारने का सीजन अपने जुनून पर और जोबन पर होता था, लेकिन हालात की वजह से इन्हें माल उतारने में काफी ताखीर हुई है। वहीं दूसरी जानिब ट्रांसपोर्ट दस्तयाब न होने और मवासलाती निज़ाम ठप रहने की वजह से इनका माल फरोख्त होने से रह गया है। इनका कहना है कि माल का बहुत हिस्सा या तो पेड़ों पर मौजूद है या खराब हो गया है। इन्होंने इस हवाले से इंतजामिया से ट्रांसपोर्ट मुहैया कराने की अपील की। काम चलान असल पे यहूस गई बिल्कुल प्रॉब्लम, यहूस नाव माल वाल नाव कह चीज वाल मजूर पे बागस रोपन 10 लक्षन तम तकायात मजूर तम तकायात पेट वोल तम तकायात ये बुत मालस आव कि माल गो खराब वो क्या करो माल चलान अत वनी बुत कह ट्रांसपोर्ट अगर पेट 100 रुपये किराए 150 मंगान दपान 150 रुपये किराए कफी असर कर कि मंडी कर फोन तोड़ वात गाड़ या बे कुछ जाए कर फोन तोड़ वो नफर ये पे सोचन तमिस रुपये 7 दिन सह वात मंडी तौल खाली गाड़ तत बनेस तो बनेस ना तो आव वापस मजूर दोहस पे बचान ये मेव सनद बार सनद ये पे पका ये काम दो करान यन पे दफा 307 फुटरोक अन पे गो वारिया नुकसान न गाड़ वोल माना यून जब ना फर्श टंग गाड़ सो 4 दोन ये पे वातनोक मंडी मज कड़क सह वापस पत कर सह लोड अस शहरस मज सड़क पे बाईपास पे पत नियक सह जम आव इतला सह हसा इथे पे वन मेव सनद पे पकान वारिया ब्रोट मजूर अत पे बचान गाड़ वोल अत पे बचान या मतलब कागज वोल बचान प्रथ कह पे बचान सोरे गो खत्म। दफा 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में जारी हालात की वजह से आम जिंदगी पटरी से उतर रही हुई है। इंटरनेट और मवासलाती निज़ाम ठप रहने और सयाहती सरगर्मियां मुतासर रहने से टूर ऑपरेटर्स भी परेशान हैं। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक की खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर में मवासलाती निज़ाम ठप रहने से एक तरफ तलबा को दिक्कतों का सामना है, वहीं इंटरनेट न रहने से कई लोगों का कारोबार बंद हो चुका है। अमरनाथ यात्रा अचानक मनसूख करने और सयाहों को कश्मीर से निकलने की हिदायत के साथ ही सयाहत की कश्ती डगमगाने लगी और टूरिज्म शोबे से वाबस्ता अफराद शदीद मुतासिर हुए हैं। सयाहत मुतासिर होने के बाद टूर ऑपरेटर्स के पास मकामी लोगों को एयर टिकट फराहम करते हुए अपनी रोजी रोटी कमाने का एक जरिया बचा था, वो भी इंटरनेट बंद होने की वजह से ठप हो गया है। टूरिज्म के माध्यम से मतलब जो लोकल रजिस्ट्रेशन है उसमें 300 से ऊपर ही है, बाकी जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं 20-25 के करीब है। वो इफेक्ट तो हो गया, बहुत इफेक्ट आ गया हर किसी सेक्टर पे सेगमेंट में। मैं नहीं कहूँगा कि टूरिज्म पे हुआ, सारे सेगमेंट्स पे हुआ, सारे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो छोटा दुकानदार हो, टैक्सी ड्राइवर हो, ऑटो ड्राइवर हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, छोटा बिजनेसमैन हो, इफेक्ट सारे हो गए। इंटरनेट कनेक्टिविटी जो खत्म हो गई उससे हमारा ये लॉस हुआ, जो हमारे खुद के कस्टमर्स है वो भी हमारे हाथ से चली गई। मेरी जो मंथली जो है वो कम से कम 600-700 टिकट्स तो निकलती थी, जो पहले ही लॉस हो गई क्योंकि कस्टमर्स हमारे पास आते हैं, वो कनेक्शन में हमारे है ही नहीं। और दूसरा हुआ जो हमने पैसा कमाया था, जो हमारा प्रॉफिट है, जो लोगों को रिफंड भी देना पड़ा, वो भी हमें वापस उनको देना पड़ा। घर से हम टिकट्स कर सकते थे, फ़ोन पे इनसे बात कर सकते थे, फ़ोन पे टिकट्स हो सकती थी या नेट से हो सकती थी। जब से नेट और फ़ोन बंद हुआ है बहुत मुश्किल है, टिकट्स का तो दूर है, अभी तो कॉल से भी हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। इब्तिदा में फ़ज़ाई सफ़र करने वालों को टिकट के लिए श्रीनगर एयरपोर्ट ही जाना पड़ रहा था, ताहम चंद रोज पहले इंतजामिया ने टीआरसी में मुसाफिरीन की सहूलत के लिए टिकट काउंटर खोले हैं। इन टूर ऑपरेटर्स ने जल्द से जल्द इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क्स बहाल करने की अपील की है। हालात चल रहे हैं इसमें तो हर कोई हिट हो गया है, बट आई थिंक द टूर ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा हिट हो गया है।
इसमें बहुत ज़्यादा टूर ऑपरेटर्स को नुकसान हो गया है, क्योंकि हमारा काम खाली फ़ोन या नेट पे होता है। कैंसिलेशन बहुत नुकसान हो गया, हमारे बहुत सारे कैंसिलेशन हो गई है। किसी को कैंसिल करवानी है, बट ही इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू कम्युनिकेट टू द रेस्पेक्टिव टूर ऑपरेटर। तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है इससे। अगर ये हमें कम से कम टूर ऑपरेटर्स को हमसे अंडरटेकिंग लेके या कुछ करके नेट की फैसिलिटी दे देते टू द सिलेक्टेड जो यहाँ पे रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट्स हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट में, उनको अगर मिलता तो वो बहुत अच्छा रहता हमारे लिए। महकमा सियाहत के डायरेक्टर ने उम्मीद जाहिर की है कि जल्द हालात मामूल पर लौट आएंगे। उन्होंने कहा कि हालांकि टीआरसी में पहले एयरलाइंस के काउंटर खोलने की बात कही गई थी, मगर उनके सिस्टम सपोर्ट न करने की वजह से यहां चंद मकामी टिकट एजेंसियों को जगह फराहम कराई गई ताकि लोगों को सहूलत पहुंच सके। इंशाल्लाह तब तक सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता ठीक होकर पूरा चला जाएगा। इट इज़ ओनली एन एडिशनल एंड इमीडिएट फैसिलिटी प्रोवाइडेड फॉर द पीपल। ये तो फाइनल कोई चीज़ नहीं है किसी यही चलाना है और यही करना है। सिस्टम विल कम टू इट इज़ नॉर्मल इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, वी एक्सपेक्ट सो। तो फिर अपना सिस्टम नॉर्मल चलेगा। कश्मीर में चल रहे हालात की वजह से यहाँ पे ज़िंदगी का हर शोबा मुतासर हुआ है। और वहीं अगर हम बात करें, यहाँ टिकटिंग एजेंट हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। इंटरनेट सर्विस न मिलने की वजह से ना ही ये कैंसिलेशंस कर पा रहे हैं और न ही टिकट्स बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ इनके रोजगार पे असर पड़ रहा है बल्कि आम लोगों को भी मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। जहांगीर अजीज और अयूब खान के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर बडगाम तारिक गनाई ने बिमना खुमैनी चौक के साथ कई शिया आबादी वाले इलाकों का दौरा किया। इन्होंने मुहर्रम के तनाजुर में इंतजामात का जायजा लिया और हुकाम को मुहर्रम के दौरान बिजली, पानी और बाकी सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी। इस मौके पर इमाम बाड़ा के अतराफ में साफ सफाई भी कराई गई। हल्के इंतखाब गुलमर्ग के सोनम और रियाल इलाके में मुहर्रम सप्लाई को लेकर लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। सोनम और रियाल के लोगों का कहना है कि मुहर्रम में इंतजामिया के अफसरान सिर्फ इलाकों का दौरा करते हैं, लेकिन मुहर्रम सप्लाई का कोई नामो निशान नजर नहीं आता। सोनम और रियाल के लोगों का कहना है कि आज पहली मुहर्रम है, लेकिन बुनियादी मसाइल का कोई हल नहीं निकला, ना किसी महकमे का कोई अफसर या मुलाजिम नजर आया। लोगों का कहना है कि इंतजामिया मुहर्रम में ही मीटिंगें करती है और जिनका कोई हल निकलता ही नहीं। कम से कम 15 दिन पहले मीटिंग होनी चाहिए थी कि ऐसा होना चाहिए, क्या आपके गांव में क्या जरूरत है, जहाँ से जुलूस निकलता है वहाँ पे क्या चाहिए आपको। हमें वो चीज़ चाहिए जो हमारी बेसिक नीड्स है, हमें वो नहीं चाहिए जो वेस्टेज है। यहाँ पे हमारे यहाँ इतना सारा मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत है वो नहीं मिलता है। कागज़ों पे तो वहाँ लिखा जाता है कि इतना हमने खर्च किया है, लेकिन हमने देखा ही नहीं है कुछ, तो हमारी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती। वुचान मुहर्रम खतर यूत फंडस करने अलाट यूत यम इकदाम करान, मगर ये वुचान सैनिस गाँवस मज खास कर वन पे गाँवच कत वन मुहर्रम खतर सोजो अस फल सप्लाई यह तुंद खतर कर, मगर अस न वुच जहें कह क्या अम ब्रोह वन मुहर्रम खतर पोल दिमो, बिजली पोल दिमो, ये लान त्रो या आब खतर या जुलूस यपर नीर तपर थो सफाई, मगर बदकिस्मती सत फंड अस नश वातान। आसान त्रोमुत प्लस पक बह हावो तुम अगर बह गलत वन तुम वन ना ऐ वोनुत गलत, बह हावो लाजा प्लस पाइप कित कन ये जन और आमुत। मुहर्रम का महीना शुरू होते ही इमाम बारगाहों, शाहराहों और मातमी जुलूसों में बैनर लगाए जाते हैं। इससे न सिर्फ फन खताती को फरोग मिलता है बल्कि उर्दू जबान को भी तक़वियत मिलती है। देखिए हमारे नुमाइंदे समीउल्लाह की खास रिपोर्ट। इमाम हुसैन और इनके रफ़क़ा की शहादत व शुजात और करबला के रंजो गम को बयां करते ये बैनर आजकल आपको मुल्क के साथ साथ कश्मीर के चप्पे चप्पे पर नजर आएंगे। माहिर खत्तात बैनर को अपने फन से संवारते हैं ताकि ये बैनर करबला की सही तर्जुमानी कर सकें। हम हर किस्म के बैनर बनाते हैं, कपड़े के भी ये हाथ से बनते हैं और फ्लैक्स, रेगजीन, कंप्यूटराइज्ड हर किस्म के बैनर हम बनाते हैं। ये हर एक जगह लगता है, घरों में, बाज़ारों में, इमाम बारगाहों में, मस्जिदों में लगता है। मकसद इसका मुदव्वर मकसद यही होता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत में लोगों को पता चले। हम मुहर्रम से कम पहले 1 महीने पहले ये काम स्टार्ट करते हैं
ताकि ये बैनर हम दूसरे इलाकों में भेजते हैं। कस्टमर आते हैं, लद्दाख से हमें कस्टमर आते हैं, कारगिल से आते हैं, जम्मू से हमें कस्टमर आते हैं, उड़ी से कस्टमर आते हैं, ताकि इसलिए कि हुसैनियत का पैगाम हो हर फर्द के लिए, हर फर्द को ये हुसैनियत का पैगाम पहुंचना चाहिए। इन खत्तातों का ये काम सिर्फ पैसों के लिए नहीं है, बल्कि इनका बुनियादी मकसद हजरत इमाम हुसैन का पैगाम आम करना है। हम ये परचम खरीदने आए हैं। हम हर साल ये मुहर्रम मनाते हैं जो 61 हिजरी में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में जो कुर्बानियाँ दी इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए, इसलिए हम उस याद को ताज़ा करने के लिए हम ये परचम खरीदते हैं और हम ये जुलूस में इस्तेमाल करते हैं। में आज़ादारी का महीना आ रहा है, ये हम उस अजीम कुर्बानी की याद ताज़ा करने का महीना आ रहा है, जो कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सन 61 हिजरी में एक अजीम कुर्बानी दी है। वही गम ताज़ा करने के लिए हम ये बैनर भी लगाते हैं और हर एक जगह पे आज़ादारी का मातम भी शुरू करने जा रहे हैं। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग बडगाम का रुख करते हैं और मुहर्रम का महीना शुरू होते ही यहाँ आकर बैनर खरीदते हैं। हम मुख्तलिफ शअराए किराम के अशार इन बैनर्स पे लिखते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी भाई हो, ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम हर फर्द तक पहुँचे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक शायर लिखे बैनर पे। मकसद यही होता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो अजीम शहादत है लोगों तक पहुँचना चाहिए, इसका मकसद और मुद्दा। बैनरों पर मुख्तलिफ शोराए किराम के अशार और मरसिया लिखे होते हैं। ये बैनर ज़्यादातर उर्दू ज़बान में लिखे होते हैं, जिससे उर्दू ज़बान को फ़रोग़ तो मिलता ही है, साथ ही वाक़या करबला का पैगाम भी लोगों तक पहुँचता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बडगाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट। इन बैनरों का इस्तेमाल इमाम बारगाहों और मजलिसों में इस गर्ज से किया जाता है ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी रुफ़का की याद को ताज़ा किया जाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को घर घर पहुँचाया जाए। समीउल्लाह, नेटवर्क 18, बडगाम। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने 4 रोजा लद्दाख फेस्टिवल 2019 का इफ्तिताह किया। पोलो ग्राउंड लेह में फेस्टिवल का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर LHDC के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर दुर्जे मोटिव की याद में कुछ देर की खामोशी इख्तियार की गई। तकरीब के मौके पर सत्यपाल मलिक ने कहा कि इन्होंने लद्दाख को अलहदा डिवीजन का दर्जा दिया था, मगर अब इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है, जो कि यहाँ के लोगों की देरीना मांग थी। especially to Ladakh Festival in our services. आपके बीच में कोई नहीं, आप सीधे दिल्ली से जुड़े। आपके अफसरों की तनख्वाह, उनके तबादले, उनका काम, सारी चीजें, उनका एकदम स्टेटस ऊपर हो जाएगा। और इसके अलावा यूटी में आपका कल्चर, आपका हेरिटेज, आपके रीति रिवाज, कोई भी चीज कोई छुएगा नहीं, उसकी पूरी तरह से सुरक्षा होगी। आपके बच्चों के दाखिले की सीटें, आपके अफसरों की सीटें, उनमें कोई किसी किस्म की दखलंदाजी नहीं होगी। और मैं लंबा नहीं भाषण करना चाहता, एक आप जम्मू कश्मीर से दफा 370 के खात्मे के बाद बीजेपी आज से 1 महीने तक मुल्क भर में अवामी बेदारी के लिए मुहिम चला रही है। इस मुहिम के तहत आज दिल्ली से कश्मीर के लिए बाइक रैली रवाना हो गई। इस रैली को मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ये पूरी टीम राष्ट्रवाद के जुनून और जज्बे के साथ एक विधान एक निशान के संकल्प को
हर घर तक पहुंचाने के संकल्प के साथ बहुत सराहनीय काम कर रही है। और अभी इन्होंने कन्याकुमारी से ये दिल्ली तक आए हैं और दिल्ली से कश्मीर जा रहे हैं और हर रास्ते और रास्ते के हर क्षेत्र और गांव में चौक चौपाल चौराहों पर ये संदेश देश के राष्ट्रवाद का दे रहे हैं। और जो 370 खत्म हुआ है, जिसकी वजह से आज देश के हर कोने में तिरंगा फहराएगा, कहीं पर कोई और निशान नहीं होगा, ये संदेश जो है एक राष्ट्रवाद के जुनून और जज्बे से भरा हुआ है। मैं इस पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और पूरे देश को जो संदेश ये 370 के खत्म होने के बाद जो एक राष्ट्रवाद के जुनून और जज्बे से भरा हुआ संदेश है, वो देने के लिए ये लोग निकल पड़े हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ संदेश हो। ये राजनीति नहीं कर रहे हैं बल्कि राष्ट्र नीति से भरे हुए हैं और इनका राष्ट्रीय और राष्ट्रवाद के जुनून और जज्बे से भरा हुआ इनका कार्यक्रम है। इसलिए मैं मानता हूं कि ये सबके लिए सबक और संदेश है। बीजेपी के कौमी नायब सदर और जम्मू कश्मीर उमूर के इंचार्ज अविनाश राय खन्ना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अभी हालात मामूल पर हैं और जम्मू में हालात पहले से बेहतर हैं। अविनाश राय खन्ना ने कहा कि लोगों ने मरकजी हुकूमत के फैसले का खैरमकदम किया है। वहीं इंटरनेट सहूलियात बंद होने के हवाले से एक सवाल के जवाब में अविनाश खन्ना ने कहा कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सहूलत बहाल की जाएगी। अविनाश खन्ना सांबा में एक तकरीब के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है। जैसे जुमे की नमाज कश्मीर में बड़ी आराम से पढ़ी गई, ईद आराम से मनाई गई, बाज़ार खुले हैं और जम्मू बिल्कुल नॉर्मल है। तो मैं कह सकता हूं कि लोगों ने दिल से जो डिसीजन है इसका स्वागत किया है और देश ने भी इस डिसीजन का दिल से स्वागत किया है। इंटरनेट फैसिलिटी क्यों नहीं दी जा रही है? देखिए, इंटरनेट फैसिलिटी भी जल्दी शुरू करने वाले हैं। कांग्रेस सेवा दल के जिले सदर राजकुमार भगत ने सांबा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर के कयाम के वक्त वादा किया गया था कि रोजगार में मकामी बेरोजगार नौजवानों को तरजीह दी जाएगी, ताहम अब इस पर अमल नहीं किया जा रहा है। राजकुमार भगत ने कहा कि सनतें बैरूनी रियासतों से वर्करों को मौके फराहम कर रही हैं। इन्होंने गवर्नर से अपील की कि रोजगार की फराहमी में मकामी नौजवानों को तरजीह दी जाए। फैक्ट्रियाँ बनी थी, उस टाइम कमिटमेंट हुई थी सांबा के लोगों के साथ कि क्योंकि उन्होंने कहा था कि जहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और जहाँ फैक्ट्रियाँ बनेंगी और 10% लोग बाहर के लगेंगे और 90% लोग सांबा के लगेंगे, वो वैसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ में अभी 90% बाहर के लगे हैं, 10% सांबा के लगे हैं। और दूसरा, जहाँ पे ठेकेदारी सिस्टम चला दिया इन्होंने, ठेकेदारी हर एक फैक्ट्री में ठेकेदार जितनी भी लेबर लगी है ठेकेदार थ्रू लगी है। वो कौन सा लेबर एक्ट है मुझे बताया जाए, हमें बताया जाए कि लेबर एक्ट कौन सा है कि ठेकेदार फैक्ट्रियों में रख दो आप और उसके बाद लेबर चलेगी। वो वैसा कोई एक्ट, ऐसा कोई कानून नहीं है। हम माननीय गवर्नर महोदय से भी अपील करना चाहते हैं कि ये ठेकेदारी ख़त्म की जाए, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ठेकेदारी सिस्टम बंद हो और जितनी भी केमिकल फैक्ट्री हैं इनके ऊपर लगाम कसी जाए और नहीं होगा तो हम उसके बाद सेवा दल कांग्रेस रोड पे उतरेगी। उधमपुर की एनजीओ डोगरा क्रांति दल ने वजीर आजम की जानिब से शुरू करदा फिट इंडिया मूवमेंट का खैरमकदम किया। दल का कहना है कि नौजवानों को मंशियात से बचते हुए जिस्मानी सेहत पर तवज्जो देना चाहिए। 29 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया मूवमेंट का आगाज़ किया, जिसका हम वेलकम करते हैं। प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने इस तरीके का मैसेज देके देश की जनता को और ख़ासकर युवाओं को फिट रहने का मंत्र दिया है। और ये पहली बार किसी प्रधानमंत्री की तरफ से इस तरीके का कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस तरीके के मिशन को लेके आगे देश को बढ़ाने का फैसला लिया है, तो हम उनको मुबारकबाद देने के साथ साथ उनको शुक्रिया करना चाहेंगे। हमने एक नौजवानों को फिटनेस रहने के साथ साथ ड्रग्स के अगेंस्ट हमने एक मूवमेंट का आगाज़ किया है, जिसके तहत हमने लगभग 12 मैराथन्स जो हैं ये जम्मू कश्मीर में कराई हैं
और इसमें हज़ारों की तादाद में नौजवानों ने आज तक पार्टिसिपेट किया है और हमने ओथ दिलाई है नौजवानों को कि फिज़िकली फिट रहने के साथ कोई भी नौजवान नशे की तरफ नहीं जाएगा। और ये पूरे देश भर में ये जो नशा फैल रहा है, तो हम ये कहना चाहेंगे ये पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए और पैसा पाकिस्तान को इकट्ठा करने के लिए एक नया मिशन स्टार्ट किया है, जिसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और उसका मुंह तोड़ जवाब हमारे नौजवान इस तरीके से मैराथन्स करके, इस तरीके से एंटी ड्रग्स रैलीज़ में पार्टिसिपेट करके, इस तरीके के फिट इंडिया मूवमेंट के जो मूवमेंट है इसमें सड़क पे आके इसको सपोर्ट करेंगे। और हमारा फैसला है कि अब हम जम्मू कश्मीर से बाहर निकल के देश के बड़े शहरों में इस फिट इंडिया मूवमेंट को डोगरा क्रांति दल की तरफ से ऑर्गेनाइज करेंगे और फिट इंडिया के साथ नौजवानों को नशे के खिलाफ प्रेरित करेंगे। वादी में पत्थरबाजी के अलहदा वाकयात पेश आ रहे हैं। कुपवाड़ा में कल हुए पथराव के वाकये में एक शहरी जख्मी हुआ है। मेवाबाग में छुपे अफराद ने पथराव किया था। शदीद जख्मी शहरी को श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इससे पहले डाउनटाउन श्रीनगर में भी पथराव का वाकया हुआ था। श्रीनगर वाकये में एक लड़की की आंख में चोट लगी थी। वाज़ेह की 25 अगस्त को बिजबहाड़ा के नूर मोहम्मद डार भी पथराव की जद में आए थे। नूर मोहम्मद अपने खानदान के वाहिद कमाने वाले थे। पसमानदगान में बेवा के अलावा 3 बच्चे हैं। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। On 25th of August, at around 8:30 p.m. in the evening, some miscreants pelted stones upon a truck bearing registration number JK03F2540 near Irga crossing Bijbehara. This truck was in fact on way to Srinagar, and one of the stones hit straightway head of the driver of that truck, Noor Muhammad Dar, son of Muhammad Khalil Dar, Aro Kuranhal, Bijbehara, and he got badly injured. Within no time, police party reached on spot and they found that the driver was profusely bleeding, and they took him to the hospital where doctors gave him first aid, and afterwards he was referred to Sikkim Sora for specialized treatment. But unfortunately, he lost his battle and succumbed to his injuries in Sikkim Sora. Police registered a case into the matter and acted very swiftly, and all the miscreants who are responsible for this inhuman act have been arrested. अस्पताल उधमपुर जम्मू कश्मीर का पहला अस्पताल है जिसे नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट हासिल हुआ है। अस्पताल में मुअस्सर कारकर्दगी और आला मेयारात पर खरा उतरने पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को यह सर्टिफिकेट हासिल हुआ है। मरकजी वजारत सेहत की एक टीम ने अस्पताल का दौरा करते हुए सहूलियात का जायजा लिया। मरकजी टीम ने इस मकसद के लिए 5 जिला अस्पतालों उधमपुर, बारामुल्ला, लेह, जम्मू और अनंतनाग को फहरिस्त में शामिल किया था और इनमें से उधमपुर अस्पताल का इंतखाब किया गया है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी लेह की जानिब से क्लीन लद्दाख ड्राइव के तहत एक रोजा बेदारी प्रोग्राम और रैली का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में खासी तादाद में तलबा, रजाकारों और आलिम लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर पानी की बचत और पॉलीथीन के मुज़िर असरात के हवाले से जानकारी दी गई। उखनूर के ख्वाडा में ऑल इंडिया भाव राजपूत तबके की जानिब से एक मीटिंग मुनक्किद की गई। नरेंद्र सिंह भाव मेहमान खुसूसी रहे। इस मीटिंग में देवास्थानम की तरक्की के हवाले से बातचीत की गई। वादी कश्मीर में जारी सूरत-ए-हाल के पेश नजर गैर कश्मीरी नाइयों की तरफ से वादी को खैराबाद कहने के साथ ही मकामी नाइयों के वारे न्यारे हो गए हैं। इनकी मांग और ताजीम में गैर मामूली इजाफा हो गया है। वादी के शहर और देहात के बाजारों में गैर रियासती नाइयों की दुकान में है, जहां पर सुबह से रात गए तक ग्राहकों की गैर मामूली भीड़ लगी रहती है। लेकिन अगस्त की 5 तारीख से गैर कश्मीरी नाइयों के वादी छोड़ने के साथ ही मकामी नाइयों के काम में बेतहाशा इजाफा हुआ है। कई नाइयों ने न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत करते हुए बताया कि गैर कश्मीरी नाइयों के चले जाने से उनके काम में काफी इजाफा हुआ है।